आपके पास उम्र के आप उस पड़ाव में हैं जहां बहुत कुछ कर सकते हैं। इतिहास के पन्ने में आपने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना होगा। नेपोलियन बोनापार्ट चूंकि बचपन से उनकी मनसा थी कि बड़ा होकर एक राजा बनेंगे, एक सेनापति बनेंगे, तो एक दिन उनकी माँ उन्हें लेकर एक ज्योतिष के पास गई। ज्योतिष हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग गन्ना बोलते हैं, हाथ को देखकर वो गिनते हैं कि तुम्हारा लकीर ऐसा है, तुम्हारा ये होगा ये होगा। तो ज्योतिष के पास गए, तो ज्योतिष ने जब नेपोलियन बोनापार्ट के हाथ को देखा तो देखने के बाद कहा कि देखिए आपका बेटा का जो भविष्य बहुत दुखदायी और कष्टमयी होगा। तो उनकी माता ने पूछा कि भाई आप ऐसा कैसे दावा कर सकते हैं? तो कहा नहीं, इनकी हाथों की लकीरें ऐसे गई हैं, ऊपर गई हैं, तिरछी गई हैं, तो हाथों की लकीरें कह रही हैं इसका भविष्य ऐसा होगा तो होगा। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने उनसे एक सवाल किया कि अगर मेरे हाथ में लकीर नहीं होती तो क्या होता? बोला बाबू ये तो विधि का विधान है, लकीर है मतलब है और तुम्हारा भविष्य ऐसा होगा मतलब होगा। तो विश्वास कीजिए नेपोलियन बोनापार्ट ने मिनटों का समय जाया नहीं किया। अपने कमर में एक छोटा सा, वो कमर बंद में एक छुरा रखते थे, उसको निकाला, अपने हाथ के ऊपर रखा और एक ऊपर से और एक दूसरा नीचे से, और उस ज्योतिष को दिखाया। बोला महाराज आप बताइए हमारा भविष्य कैसा हो सकता है? हाथ में लहू की धारा बह रही थी। उस ज्योतिष ने सर पे हाथ रखते हुए कहा कि जिस युवा में ये जिद हो वो विधि के विधान को टाल सकता है। तो आप उम्र के उस पड़ाव में हो, मेरे आप किस्मत के भरोसे नहीं, तकदीर के भरोसे नहीं, आप मेहनत के भरोसे बैठने वाले युवा हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आज इसलिए भी आज आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप सभी मिडिल क्लास फैमिली एक बहुत भारी बोझ एक उम्मीदों के साथ यहां तक आए हो। आपके माता पिता ने पहले से कोई इतनी प्रॉपर्टी आपके लिए एक्वायर करके नहीं रखी कि अगर आप कुछ नहीं करते हो तो आपका जीवन एक सफलतापूर्वक एक सफल रास्ते में व्यतीत होगा। क्योंकि आप रहे, हम रहे, जिला परिषद महोदय रहे, LRDC महोदय रहे, या तमाम आपके जो संचालक के, कहीं ना कहीं हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। हमारे कंधों पर हमारे परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, हम अक्सर कहते हैं यदि आज आप अपने आप को सफल और सफलता के पथ पर अगर प्रशस्त नहीं करते हैं तो याद रखिएगा आपकी जो पीढ़ी है वो कम से कम एक पीढ़ी पीछे चली जाएगी, 25 साल पीछे चली जाएगी। इसीलिए 25 साल पीछे चली जाएगी, मान के चलिए अगर आप मुकाम को हासिल नहीं करते हो, आप अगर इस दुनिया में कहीं गुम हो जाते हो, खो जाते हो, तो आप अगला उम्मीद किससे करेंगे? अपने नेक्स्ट जनरेशन से। आपका नेक्स्ट जनरेशन कौन होगा? आपके बच्चे। तो आपके बच्चे कब होंगे? जब आप विवाह करेंगे। कितना अंतर है? 20-25 सालों का अंतर है। यानी अगर आप कुछ नहीं करते हैं, आप अगर पीछे जाते हैं, अगर आप माइनस होते हैं, तो आपका परिवार कम से कम एक पीढ़ी माइनस हो जाता है। इस बात का आपको ख्याल रखना है। इसलिए आज आपको इसलिए भी मेहनत करनी है कि वो जिस कार्य को करने के लिए आप आए हैं वो केवल आपका नहीं है, उस कार्य के साथ आपके परिवार की उम्मीदें जुड़ी हैं, आपका फ्यूचर जो आने वाला है उसकी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। इसलिए आज आपको संघर्ष करने की आवश्यकता है। और देखिए एक बात तो हम स्पष्ट कहेंगे, मेहनत से हर चीज़ मिलता है, सपने पूरे होते हैं। सपनों को देखना चाहिए, उनके लिए मेहनत करना चाहिए। जी हाँ, आज जितने भी भाई बहन आज BSF CSF में चयन हुए हैं, उन्होंने सपने को देखा था, उसके लिए मेहनत किया, आज वे चयन हुए। मैं भी अपनी बात करता हूँ, आज एक MLA यानी MLA ही मुख्यमंत्री बनते हैं, यानी मैंने उस मुकाम को हासिल किया, जबकि 2 साल पहले ना मेरी कोई विशेष पहचान थी। आपके डुमरी की बात करें, 2-4 साथी हमारे थे। तो कहीं ना कहीं सपने पूरे होते बच्चों, उनके लिए आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। और उस मेहनत के रास्ते में आपके बहुत सारे गाइड आएंगे, बहुत सारे आपके पथ प्रदर्शक आएंगे, लेकिन उस रास्ते में चलना आपको है। चलना इसलिए आपको है कि मान के चलिए इस देश के एक महान संत थे विवेकानंद, जो कहते थे कि दिन में एक बार आप खुद से बात कर लो, नहीं तो दुनिया के सबसे अच्छे इंसान से मिलने का मौका गंवा दोगे। आपको आपके रास्ते पर कोई लेकर चलेगा तो आप लेके चलोगे। अगर आप कहते हो कि नहीं आपकी माँ आपकी है, आपके पिताजी आपके हैं, तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि जो आपकी माँ है वो किसी की पत्नी है, वो किसी की भाभी लगती है, वो किसी की पुत्रवधू लगती है। यानी आप पे संपूर्ण अधिकार आपकी माँ पर आपका नहीं है। अगर आप ये दावा करते हैं तो प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए तो बिल्कुल उचित नहीं है। आपके लिए 24 घंटा कोई अवेलेबल है तो आपके सपने, आपके रास्ते बताने वाले बहुत सारे होंगे। चलना आपको खुद पड़ेगा, इस बात का आपको स्मरण रखना है। और चलना आपको इसलिए पड़ेगा क्योंकि आपके कंधों पर एक बहुत बड़ी उम्मीद है। अगर आप उस उम्मीद पर खरा नहीं उतरते हैं तो फिर आपको अगली पीढ़ी का इंतजार करना होगा, और अगली पीढ़ी जब आएगी, जब वो तैयार होगी, तब हमारा हालात क्या होगा हम कह नहीं सकते हैं। इसलिए आज आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। और देखिए स्पष्ट है, मेहनत करेंगे तो जरूर आपको कोई ना कोई मुकाम हासिल होगा। आज
सबसे पहले बात आती है, मान के चलिए जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें एक एग्ज़ाम अभी होता है, दूसरा फिजिकल होता है। तो फिजिकल मोटा मोटी हम लोग गांव देहात से आते हैं, ऊपर से पारसनाथ तलहटी के आसपास से आते हैं, और अगर हमारा फिजिकल ठीक ठाक ना हो, जंगल पहाड़ में रहने वाले, तो कहीं ना कहीं हम अपनी परंपरा को भी धूमिल कर रहे हैं। तो फिजिकली हम लोग ठीक ठाक हैं। जहाँ तक पढ़ाई लिखाई की बात आती है, कंपटीशन की तैयारी की बात आती है, बहन ने आपको अच्छे से बताया कैसे तैयारी करनी है, और हमें भी पूरा विश्वास है अगर आप ईमानदारी से निष्ठापूर्वक अगर तैयारी करो तो बहुत आसान है। कुछ सवाल के उत्तर ही तो याद करने हैं। अभी अगर आप इन्हीं में से हम किसी से पूछें कि क्या आपने पुष्पाराज 2 देखा है, हमको आधा घंटा एक्सप्लेन कीजिए, आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? करेंगे कि नहीं? आधा घंटा हमको हुबहू बता देंगे कि ऐसे फिल्म स्टार्ट हुआ, ऐसे ही उसकी एंट्री हुई, उसने इससे ये कहा, फिर ऐसे वो गाड़ी में बैठा। इसका मतलब क्या है कि हमारी मेमोरी शार्प है, बस चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। हमारी मेमोरी बहुत तगड़ी है कि हमको एक 3 घंटे का फिल्म हमारी मेमोरी में सेटअप है, लेकिन आपको 3 लाइन का एक पैराग्राफ सेटअप नहीं कर पा रहे हैं, एक जीएस का 3 को सवाल आप सेटअप नहीं कर पा रहे हैं, रीजनिंग का एक 3 लाइन का आंसर जो होगा उसे हम सेटअप नहीं कर पा रहे हैं। बस वही माइंडसेट को बदलना है। वो कहते हैं ना कि सोच बदलो सितारे बदलेंगे, नज़र बदलो नज़ारे बदलेंगे। तो वही हालत है, बस उस सेटअप को बदलना है। हमें बहुत चीज़ें याद रहती हैं, लेकिन हम क्या होता है कि जब पढ़ाई की बात आती है तो हम बोलते हैं कि मेरे दिमाग में ये मैंने ओवरलोड हो रहा है, ये ऊपर से पार, और ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा वहाँ पॉजिटिव रहें। उसके बाद चूँकि अभी मान के चलिए प्रैक्टिकल का टाइम है, तो थोड़ा सा उसे प्रैक्टिकली देखें, उसके बाद उसे प्रैक्टिस में लें, उसे प्रैक्टिस करें, कंटिन्यू प्रैक्टिस करें। और उम्मीद है डिफेंस में एक दौड़ की बहुत बड़ी भूमिका होती है, और हमें इस दौड़ से एक बहुत पुरानी कहावत याद आई जो हमारे गांव देहात में खासकर, चूँकि भले मेरा घर बल्कि भले डुमरी और तोपचाची अलग है प्रखंड, लेकिन हमें लगता है भौगोलिक सीमा समान है। आपका भी पहाड़ी क्षेत्र है, मेरा भी पहाड़ी क्षेत्र है, भौगोलिक सीमा यहाँ से राजगंज तक समान है, भले जिला अलग है, लेकिन चूँकि हम मामा घर में रहे हैं, वो कोलियरी बेल्ट है। तो वहाँ एक कहावत कही जाती थी कि गाँव में गिदर 2 चीज़ें टाका कमे बारे, एगो मटिया कोड़ के ना तो टणिया दौड़ के। तो मटिया कोड़ के मतलब था कि उस समय पुराने जो हमारे नाना लोग थे वो मिट्टी काटने के लिए गए थे, तो मिट्टी काटते काटते वो टाटा और बीसीसीएल में सरकारी नौकरी लेके आए थे। और टणिया दौड़ने का मतलब है कि जो गांव में जो सबसे पहली सरकारी नौकरी लगी होगी ना, आप भी जाके पता कर लीजिए आपके गांव में, तो वो डिफेंस लाइन में लगी होगी। सबसे पहली सरकारी नौकरी आपके गांव में हवलदार, चपरासी, पुलिस। उसके बाद समय बदला, हमारे लोग टीचर बने, वकील बने, बीडीओ बने, सीओ बने, हर चीज़ बने, लेकिन गांव में अमूमन जो पहली नौकरी लगती थी सरकारी, वो दौड़ के लगती थी। इसीलिए कहावत थी कि मटिया कोड़ के नहीं तो टणिया दौड़ के। तो हमें लगता है कि टणिया में दौड़ने के लिए आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, आप अच्छे से खेल कूद से, ग्राउंड से नाता रखो, टणिया में दौड़ने वाला आपका जो रूटीन है वो फॉलो हो जाएगा।